Hello, guys. Welcome to the Twinkle Effect, where we all discover the twinkle within us. So, today I'll be talking about what is manifestation and one thing that your brain should know before you start your manifestation journey. Okay. So, if I want each one of you to Google, okay, please Google what is manifestation in Hindi or English, anything. Okay. I have searched in Hindi. What is manifestation in Hindi? Okay. So, I have opened my laptop and I'll read it out for you. It says, मैनिफेस्टेशन का हिंदी में अर्थ है किसी अमूर्त जो दिखाई ना दे ऐसे विचार, भावना या इच्छा का वास्तविक और भौतिक रूप में सामने आना. ओके. So I know this word has become popular over the I think past few years, but actually we are already manifesting. Okay, this is not a new concept. तो ऐसा कुछ आपके ब्रेन को लाइक अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं ना कि अगर हमको अचानक से ये पता चलता है कि दिस इज समथिंग न्यू जो हम अब सीखना चाह रहे हैं, अगर आप अपने ब्रेन को ये समझाओगे कि ओके नाउ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग कि अभी मुझे जिम जाना है. ओके तो आपके लिए क्या होता है ना कि न्यू हैबिट है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, आपको सुबह उठने में डिफिकल्टी होता है, थोड़ा आलस आता है कि क्या करूं, क्यों करूं, जाऊं कि ना जाऊं. तो कोई भी न्यू हैबिट हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये मीनिंग मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मीनिंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम मैनिफेस्टेशन हमेशा से कर रहे थे. तो मैनिफेस्टेशन बस एक वर्ड है जिसका नॉर्मल मीनिंग यही है कि ऐसी कोई थॉट जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, बट आपकी रियलिटी में उसका आ जाना इज नोन एज मैनिफेस्टेशन. ओके. सो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि वो कुछ भी सोच रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कल को आके मुझे ये बता रही है कि मेरे चाचू मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या फिर ही इज नॉट नाइस टू मी और मेरे पापा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अब मैं उसके चाचू से कभी मिली नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे ब्रेन में डेटा आ गया, ठीक है, कि मेरी जो फ्रेंड है उसके चाचू उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसके पापा के साथ गलत कर रहे हैं, ये ऐसा है और ही इज नॉट नाइस टू हर. ये डेटा है मेरे पास, ठीक है. अब कल को मैं उसके किसी पार्टी फंक्शन में मैं सडनली उसके चाचू से टकराई. नाउ मेरा ब्रेन ऑलरेडी उसके पास डेटा है, ही इज नॉट नाइस टू हर. ओके. आई विल स्टार्ट पिकिंग अप सच में कि हाँ वो सही तो नहीं है, वो सही से तो नहीं बता रहे थे या फिर कुछ उनके बिहेवियर्स ऐसे तो थे. आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट क्योंकि मेरे ब्रेन में वो डेटा पड़ा हुआ है और मैं बस उस चीज से रिलेट कर रही हूँ उनकी हरकतों को. कट टू मेरी बहन जिसके पास ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने सिर्फ मुझे बताया था. मेरी बहन जब जाके उनसे मिल रही है, शील बी लाइक कि हाँ ठीक ही तो इंसान है, ठीक मतलब सही से तो बात कर रहे थे. अब रात में मैं जब उससे बात कर रही हूँ कि पता है वो अंकल मुझे ना बहुत ही वियर्ड लग रहे थे, वो ये कर रहे थे, एंड शील बी लाइक नहीं मुझे तो ठीक ही लग रहे थे, शायद तुझे कुछ हुआ होगा. दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स या फिर बहुत टाइम में आपने ये सुना होगा, ये कहावत है कि हम खुद जैसे होते हैं हमको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है. इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के पास जो भी डेटा है रियलिटी उससे ही मैच करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो. सो ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कि हमारा ब्रेन काम कैसे कर रहा है. नाउ व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन ये दो तरीके का होता है. ओके. वन इज सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, अनदर इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इज जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल दिया जहां पे मेरी फ्रेंड मुझे कुछ बता रही है एंड आई हैव स्टोर्ड डेटा, ये बेस्ड ऑन दैट मेरा एक परसेप्शन बन गया है. ओके. सो सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इज लाइक दिस. हम बचपन से लेके आज तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमने बेस्ड ऑन द सोसाइटी के हिसाब से ये सही है ये गलत है, हमारे ब्रेन में हमने डेटा डाल दिया है. बड़ों के हिसाब से ये सही है ये गलत है, मम्मा पापा ने ये बताया है ऐसे ये चीज होता है, सबके लिए यही काम कर रहा है, हमारे लिए भी काम करेगा, यही फॉलो करो, ये ऐसे ही होता है. दीज डेटा अब वो चाहे हमारा पार्ट ऑफ स्टडीज था या फिर पार्ट ऑफ नेबरहुड था या फिर पार्ट ऑफ ऐसी सारी चीजें जहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रही एंड सबकॉन्शियसली हम उसको स्टोर करते रहे एंड देन हमारी जो आज की रियलिटी है या आज का जो हमारा लाइफ है वो पूरा का पूरा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दोज थॉट्स है. अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो रियलिटी है वो आपके सबकॉन्शियस थॉट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, और अगर सेकेंड थिंग आपको ये पता है कि दिस इज योर लाइफ राइट नाउ एंड यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट. ओके. तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा कि ओके दिस इज द लाइफ दैट आई हैव क्रिएटेड,
बेस्ड ऑन माई assumption, बेस्ड ऑन माई stored डेटा। तो अगर मुझे ये चीज पसंद ही नहीं आ रही है तो आई नीड टू चेंज इट। ओके, आई नीड टू चेंज इट। नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ये होता है जब आप अपनी रियलिटी, एक डिजायर्ड रियलिटी बनाना चाहते हो और उसके हिसाब से अपने थॉट्स को, मतलब कि अपने ब्रेन में स्टोर्ड डेटा को कॉन्शियसली चूज करने लगते हो, जहां पे आपको पता होता है कि मेरे डिजायर्ड रियलिटी से रिलेटेड मैं थॉट्स डालूंगी, मैं उसमें इनपुट अपने हिसाब से मतलब चूज करके डाल रही हूँ। दैट इज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। सो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है ना, वो ये जानना है कि हम ऑलरेडी, पहली बात, मैनिफेस्टेशन बचपन से कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमेशा से, एंड वो सब मैनिफेस्ट करके हमने एक लाइफ बना लिया है जो कि हमें उतनी सही नहीं लग रही है, एंड नाउ हमको उसके लिए कुछ करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में आप खुद से सिलेक्ट कर रहे हो थॉट्स और आप अपने ब्रेन में डाल रहे हो ताकि आप अपने डिजायर्ड रियलिटी से के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। नाउ व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, स्टिल हम कभी भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टिचिंग सीखने के लिए, मतलब मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी, मैं सबसे पहले स्टिचिंग सीखूंगी। स्टिचिंग विल बिकम द बेस कि मुझे स्टिचिंग आता है, एंड लेटर ऑन इन लाइफ मैं देख पा रही हूँ, मैं अलग अलग ड्रेसेस बना पा रही हूँ अपने लिए, मैं दूसरों के लिए, नए थॉट्स आ रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। तो एनीथिंग, जिस भी चीज को आपको चेंज करना है, सबसे पहले आपको उससे सबसे अच्छी तरीके से जानना होगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वीडियोस बना के, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन वो एंड प्रोडक्ट है। ओके, मैनिफेस्टेशन इज एंड प्रोडक्ट। अगर मैं स्टिचिंग सीख जाऊं, अगर मैं अलग अलग ड्रेसेस डिजाइन करना स्टार्ट कर दूं, आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस, मुझे फैशन डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। So next video I'll be talking more about conscious manifestation. Okay, why people feel stuck in conscious manifestation and why, मतलब क्यों उनको conscious manifestation करने के टाइम में बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है और उनको हार्ड लगता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि the moment you'll get to know the basic, you can easily utilize it in your own favor. Okay, so please, अगर आपको ये सारी वीडियोस रिलेटेबल लग रही हैं, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो रही है और आप और भी ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो जहां आफ्टर दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट नो योर ब्रेन। ओके, आई वांट योर ब्रेन टू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। राइट नाउ ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन जो है ना वो एनिमी बन चुका है, दैट्स व्हाई हमारे लाइफ में इतने सारे इश्यूज है, ये है वो है। तो जब जो क्रिएट कर रहा है वो दैट इज एक्चुअली आवर माइंड, तो लेट्स बिकम फ्रेंड विद आवर ब्रेन। सो आई विल बी शेयरिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, एंड एक्चुअल में आप जब उसे बेहतर तरीके से समझेंगे तो आई एम श्योर धीरे धीरे हम और सारे वीडियोस बनाएंगे जहां पे हम बात करेंगे कि आप रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हो, आप बेहतर तरीके से मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो और जल्दी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो एक्चुअल में। ओके, सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट रिलेटेबल है, अगर आपको हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो मोस्टली अगर मुझे बेटर रीच मिलेगी, मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी और उनकी हेल्प हो पाएगी, एंड आई थिंक वी ऑल कैन मेक अ बेटर कम्युनिटी, एंड इट्स जस्ट इट्स अ चेन रिएक्शन। ओके, तो शायद कुछ लोग होंगे जिनको जरूरत होगी इस वीडियो की और वो शायद देख पाएंगे, एंड इट विल बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एंड जस्ट आपको अगर द मोमेंट आपने ABCD सीख ली है, आपको इंग्लिश समझने से या फिर सेंटेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। That is what is manifestation. Okay, the moment you know how your brain works, you can manifest a desired life that will only work in your favor. Okay, thank you so much. See you in my next video. Okay, bye bye.